दीपावली की रात चुपचाप झाड़ू के नीचे दबा दे, एक चीज होगी हर मनोकामना पूरी। दोस्तों, दीपावली का त्योहार भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है और इस दिन को लेकर अनेक परंपराएं और मान्यताएं हैं जो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव लाने का प्रतीक मानी जाती है। यह माना जाता है कि दीपावली की रात अगर आप एक खास चीज झाड़ू के नीचे रख देते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। यही नहीं, उसके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जीवन में सफलता के नए रास्ते खुल जाते हैं। वेदों और पुराणों में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यह बात कही जाती है कि दीपावली की रात झाड़ू के नीचे एक विशेष चीज रख देने से घर में दरिद्रता का नाश होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। झाड़ू को सीधे मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है और इसलिए इसके इस्तेमाल में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना शुभ नहीं माना जाता क्योंकि इससे मां लक्ष्मी रूठ जाती है। धनतेरस और दीपावली के दिन इस नियम का पालन विशेष रूप से किया जाना चाहिए ताकि घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि बनी रहे। पुरानी परंपराओं के अनुसार मां लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए दीपावली की रात विशेष तैयारियां की जाती है। झाड़ू का भी महत्व यहाँ विशेष रूप से बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन एक छोटी सी वस्तु को झाड़ू के नीचे रखकर सोने से घर में धन का प्रवाह बढ़ता है और समृद्धि आती है। जो व्यक्ति इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है उसका भाग्य चमकने लगता है। इसके अलावा झाड़ू का सही समय और दिशा में इस्तेमाल करने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और परिवार में कलह व दरिद्रता दूर होती है। यह भी कहा जाता है कि अगर दीपावली की रात किसी व्यक्ति को सपने में झाड़ू दिखाई दे तो यह एक बहुत शुभ संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि यह मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत है और जल्द ही उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार आने वाला है। इस तरह के सपने का असर अच्छा माना गया है और इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सामान्य दिनों में यदि कोई झाड़ू का सपना देखता है तो उसे तुलसी या गाय को इसका जिक्र करना चाहिए ताकि किसी तरह की नकारात्मकता उसके जीवन में ना आए। झाड़ू से जुड़े शगुन और नियम भी पुराने समय से चले आ रहे। अगर किसी को नई झाड़ू खरीदनी हो तो उसे दीपावली और धनतेरस जैसे शुभ अवसर पर खरीदना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस अवसर पर नई झाड़ू का घर में लाना समृद्धि का प्रतीक होता है। घर में रखी हुई झाड़ू का भी विशेष स्थान निर्धारित होना चाहिए और इस पर किसी बाहरी व्यक्ति की नजर न पड़े, ऐसा माना जाता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए झाड़ू को व्यवस्थित ढंग से रखना आवश्यक है। झाड़ू से जुड़ी एक और परंपरा है कि रात के समय घर से कचरा बाहर फेंकना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में बरकत और धन की कमी आ सकती है। इसलिए रात में झाड़ू लगाने पर कचरे को एक कोने में एकत्रित करके रख देना चाहिए और सुबह ही इसे घर से बाहर फेंकना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और दरिद्रता घर से बाहर रहती है। इसके साथ ही धनतेरस और दीपावली के दिन झाड़ू की पूजा भी की जाती है ताकि जीवन से तमाम बाधाएं दूर हो और सुख समृद्धि का आगमन हो। इस दिन झाड़ू को आदर देने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस प्रकार झाड़ू से जुड़ी इन छोटी छोटी परंपराओं का पालन करना हमें कई समस्याओं से बचा सकता है और जीवन में खुशहाली ला सकता है। ऐसे उपाय जो छोटे लगते हैं लेकिन उनका असर बड़ा होता है, हमें यह सिखाते हैं कि हमारी संस्कृति में हर वस्तु का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है। इन बातों का महत्व सदियों से हमारे पूर्वजों ने भी अनुभव किया है और इसी कारण से इनका पालन करने की सलाह दी जाती है। तो इस दीपावली आप भी झाड़ू से जुड़े इस चमत्कारी उपाय को आजमा कर देख सकते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में खुशियां और समृद्धि पा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इन परंपराओं का पालन करते समय मन में श्रद्धा और सकारात्मकता बनी रहे। आप भी इस दीपावली पर इस उपाय को अपनाकर देखें और देखिए कैसे आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। धनतेरस और दीपावली का पर्व न केवल उत्सव और खुशियों का समय होता है बल्कि घर में समृद्धि और सौभाग्य लाने के लिए विशेष उपाय करने का भी महत्व होता है। इन त्योहारों में घर की झाड़ू बदलना और उसके साथ जुड़ी विभिन्न परंपराओं का पालन करना शुभ माना जाता है। यह मान्यता है कि धनतेरस के दिन अगर हम पुरानी झाड़ू को बदलकर नई झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो यह न केवल सकारात्मक ऊर्जा को घर में बनाए रखता है बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। अगर आपने धनतेरस पर यह कार्य नहीं किया तो चिंता ना करें, दीपावली की रात से पहले भी यह कार्य किया जा सकता है। पुरानी झाड़ू को घर से बाहर करके नई झाड़ू लाना, इसके माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आने लगती है। घर में झाड़ू का सही स्थान और दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तु के अनुसार झाड़ू को उत्तर पश्चिम दिशा में रखना सबसे उचित माना गया है।
खुले आसमान के नीचे या छत पर झाड़ू रखने से परेशानी उत्पन्न होती है, क्योंकि यह नकारात्मकता को आकर्षित कर सकता है। झाड़ू को सही तरीके से रखने के साथ ही इसके नीचे विशेष वस्त्र या सिक्का रखना भी शुभ फलदायक माना जाता है। धनतेरस की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक चांदी का सिक्का रब का सिक्का रखें। यह सिक्का झाड़ू में स्थित नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है और इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है। अगले दिन इस सिक्के को गंगाजल से स्वच्छ करके धन रखने के स्थान पर रखें, जिससे अगले वर्ष तक लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। यह प्रयोग हर धनतेरस पर दोहराया जा सकता है। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदने का रिवाज भी बहुत पुराना है। नई झाड़ू को माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना और इसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखना शुभ माना जाता है। इससे तिजोरी हमेशा भरी रहती है और घर में धन का अभाव नहीं होता। धनतेरस पर झाड़ू का दान करना भी समृद्धि का प्रतीक है। यदि आप 2 नई झाड़ू लाते हैं तो एक जरूरतमंद को दान करें, इससे घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। पुरानी झाड़ू को तुरंत बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे संभाल कर रखना चाहिए और होली का दहन, अमावस्या या शनिवार को ही बाहर फेंकना शुभ होता है। ऐसा करने से घर में धन धान्य और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। साथ ही झाड़ू को हमेशा साफ सुथरी जगह पर ही रखना चाहिए, ताकि किसी बाहरी व्यक्ति की नजर ना पड़े और घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता का प्रवेश ना कर सके। झाड़ू को लेकर कई प्रकार के टोटके भी किए जाते हैं, जैसे धनतेरस के दिन घर की झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर में गंगाजल छिड़क और कपूर जलाकर झाड़ू के ऊपर से लेकर पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से बीमारियों और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यदि आप धनतेरस पर नई झाड़ू लाते हैं तो पुरानी झाड़ू को कहीं ऐसी जगह रख दें जहां किसी के पैर ना लगे। पुरानी झाड़ू पर सिंदूर, कुमकुम और अक्षत लगाकर उसकी विधिवत पूजा करें और इसे कहीं ऐसी जगह रखें जहां बाहरी व्यक्ति की नजर ना पड़े। वास्तु के अनुसार झाड़ू शुक्र ग्रह से संबंधित है और काले धागे का संबंध शनि ग्रह से है। इससे इन ग्रहों का संतुलन बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इन त्योहारों पर यदि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, जैसे कपड़े, धन या मिठाई दान करना, तो इसका शुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ कुबेर जी की पूजा भी अति शुभ मानी जाती है। देवी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। झाड़ू को हमेशा ध्यान से रखकर उसकी सही दिशा और जगह पर रखना चाहिए, ताकि धन की हानि और नकारात्मक ऊर्जा से बचा जा सके। धनतेरस और दिवाली पर इन परंपराओं का पालन करके हम अपने घर में लक्ष्मी का वास सुनिश्चित कर सकते हैं। दीपावली पर कर्ज मुक्ति के लिए करें यह उपाय। दिवाली की रात्रि में कर्ज मुक्ति के लिए अपामार के पौधे की जड़ डीडीए का उपयोग अत्यंत चमत्कारिक माना जाता है। इस दिन अपामार की जड़ अथवा के पत्तों को तिजोरी या जहां आप अपना धन रखते हैं वहां पर रखें, तो यह आपके कर्ज को दूर करने में सहायक होगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दीपावली के दिन आप कुश की जड़, बिल्व के पत्ते, इसका फल, बीज, जड़ और सिंदूर को लीजिए और इन सभी चीजों को अमृत चौगलिया समय पर पीसकर एक चूर्ण बना लीजिए। अब इस मिश्रण को गंगाजल से गीला कर लीजिए। अब भोजपत्र पर अनार की कलम से उ आ ह्रीम क्रो श्रीम श्रीये नम ममा लक्ष्मी नाशे नाशे मामो तीर्ण कुरु कुरु संपद वर्ध वर्ध स्वाहा इस मंत्र को लिखें और पूजा स्थल पर इसे स्थापित करें। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए, जीवन में चली आ रही परेशानियों और कलह क्लेश से मुक्ति पाने के लिए दीपावली के दिन रात्रि एक जटा वाला नारियल लीजिए। इस पर सिंदूर लगाकर लाल धागा बांधे और इस नारियल को धूप दीप दिखाए। अब रात्रि में 12 बजे के दौरान नारियल को अपने ऊपर से 3 बार वार के इसे चौराहे पर फेंक आए। इससे आपके जीवन में मौजूद कलह क्लेश दूर होंगे और सुख की प्राप्ति होगी। वैवाहिक सुख समृद्धि के लिए दीपावली के दिन प्रातःकाल समय देवी लक्ष्मी जी को मखाने से बनी खीर और मालपुओं का भोग लगाए। इस भोग को गरीबों में बांटे और परिवार समेत इसे ग्रहण करने से दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। मेहंदी लीजिए, इसे किसी किन्नर को भेंट करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होंगे। दीपावली के दिन कमल के पुष्प की एक माला लीजिए, इसे श्री विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जी को एक साथ चढ़ाए। एक ही माला दोनों को अर्पित करें और अपने दाम्पत्य जीवन के सुख की प्रार्थना करें। रोग मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए दीपावली के दिन 7 प्रकार के अनाज लीजिए और इन अनाज को किसी धर्म स्थल पर दान कराए। इससे नकारात्मकता दूर होगी और अशुभता का जीवन में आगमन होगा। इस दिन रोग से मुक्ति पाने के लिए इस दिन 7 कोड़ी लीजिए और उसे रोगी के ऊपर से वार कर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। इस कार्य को शाम के समय पर ही करें। दीपावली सिद्धि एवं साधना का दिन। यह दिवस आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे ले जाने में भी अत्यंत सहायक माना गया है। दीपावली का पर्व भारतीय संस्कृति में बेहद विशेष स्थान रखता है और इसे तंत्र मंत्र साधना के कार्यों में अत्यंत शुभ माना जाता है।
विशेष रूप से इस दिन को साधना सिद्ध के लिए चुना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस समय की गई साधनाएं मंत्र सिद्ध के प्रयास अधिक सफल होते हैं। खास तौर पर जब दीपावली का पर्व शनिवार को पड़ता है तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन साधारण लेकिन प्रभावशाली उपाय किए जा सकते हैं जो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक हो सकते हैं। दीपावली के दिन एक अनोखा उपाय है जिसमें सुबह पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाने और उसकी 7 बार परिक्रमा करने का विधान है। साथ ही शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यह सरल उपाय न केवल जीवन से कष्टों को दूर करने में सहायक माना जाता है, बल्कि नकारात्मकता को भी कम करने का काम करता है। दीपावली के दिन किए गए यह कार्य विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं और यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे किया जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। धनतेरस का पर्व भी दीपावली के दिनों में आने वाला एक प्रमुख दिन है, जब घर की समृद्धि बढ़ाने के लिए विशेष वस्तुएं खरीदी जाती है। इसमें झाड़ू खरीदने का भी एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने से उनके आशीर्वाद से घर में धन की कमी नहीं होती और तिजोरी हमेशा भरी रहती है। यदि इस झाड़ू को किसी जरूरतमंद को दान भी कर दिया जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सुख समृद्धि आती है। ऐसी मान्यता है कि जब धनतेरस पर नई झाड़ू लाई जाती है तो पुरानी झाड़ू को तुरंत नहीं फेंकना चाहिए, उसे होलिका दहन, अमावस्या या शनिवार के दिन ही बाहर करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का वास बना रहता है और घर में बरकत होती है। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाने का भी एक अनोखा महत्व है। इसके बाद घर में गंगा जल छिड़क कर कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाने से घर में धन की बरकत बनी रहती है। एक कहानी के अनुसार रामपुर नामक गांव में एक गरीब परिवार के सदस्य ने दीपावली के दिन झाड़ू के नीचे सिक्का रखकर माता लक्ष्मी का आह्वान किया था। इस उपाय से उस परिवार को काफी धन लाभ हुआ था और उनकी सारी कठिनाइयां दूर हो गई। उस व्यक्ति ने अपने दादाजी से सुनी हुई बातें पूरी श्रद्धा से निभाई और उसे अगले ही साल काफी समृद्धि का आशीर्वाद मिला। ऐसी ही एक घटना में दीपावली की रात उसने सिक्का साफ कर झाड़ू के नीचे रखा और माता लक्ष्मी से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उनके आशीर्वाद से उसके जीवन में धन की कमी दूर हो। उसी रात उसकी पत्नी ने एक सफेद कबूतर को देखा और चौंक गई। यह शुभ संकेत माना गया और उसने इसे लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक समझा। उस व्यक्ति को अगले साल में आर्थिक लाभ हुआ, उसके सारे काम सफल हुए और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। यह उपाय बहुत प्रभावशाली माना गया और तब से इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने का चलन शुरू हो गया। यदि इस तरह के उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा से धन और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसे छोटे छोटे उपाय और रीति रिवाज वर्षों से हमारी परंपराओं में शामिल है और दीपावली जैसे विशेष अवसर पर उन्हें करने से सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।